100 कुत्तों का झुंड हो तो एक शेर आकर उनको मार जाएगा, उठा के ले जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाए। कारण कारण क्या होता है? उनके बीच में संगठन नहीं है ना। संगठन ना होने के कारण जो है एक शेर 100 कुत्तों पर, 1000 कुत्तों सब पे भारी पड़ जाएगा। कितने भी कुत्ते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही प्रॉब्लम है हमारी कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा महापुरुष कितने युगों में एक बार आता है? कितने युगों में आता है? हजारों साल बाद एक आया। चलिए, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उद्देश्य क्या था समाज के लिए? कौन बताएगा? हमारे समाज के लिए बाबा साहेब का कोई उद्देश्य था या नहीं था? कोई सपना, कोई उद्देश्य क्या था? सबको शिक्षित करना और संगठित करना और संघर्ष करना, अपने अधिकारों को पहचानना, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक समाज सुधारक थे। इस बात से किसको इनकार है? थे या नहीं थे? और समाज सुधार क्या होता है? समाज सुधार क्या होता है? देखिए, समाज जो है किन्हीं मान्यताओं को, किन्हीं परंपराओं को मानता है, किसी रीति रिवाज को मानता है, किसी रास्ते पे चलता है जो कि ठीक नहीं है। ऐसा ही है ना, जो कि ठीक नहीं है, और समाज लगातार उस रास्ते पे चल रहा है, उसी मान्यता को मान रहा है। कुछ लोग समाज में देखते हैं कि ये जो समाज है, जिस रास्ते पे चल रहा है, ये रास्ता ठीक नहीं है। ऐसा ही है ना, ये रास्ता गलत है, ये रीति रिवाज गलत है, ये परंपरा गलत है, ये कानून गलत है, ये सब जो है कुछ लोग देखते हैं। उनमें से कुछ लोग होते हैं जो उसको देखते ही नहीं है, बल्कि उसके विरोध में आवाज उठाते हैं और उसको सही करने का काम करते हैं। अब बताइए कि वो जो आदमी सोचता है कि ये जो बात है गलत चल रही है समाज में, इसको सही करना चाहिए, तो उसका काम आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है। हाँ, कितना मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है? क्योंकि वो जो काम करने जा रहा है, ऐसा काम करने जा रहा है जिसको पूरा समाज मान रहा है, जिस काम को पूरे समाज ने मान्यता दे रखी है, जिस पर चलने में समाज को सुविधा हो रही है। और वो जो समाज सुधारक बोल रहा है कि ये मार्ग छोड़ दो। अगर कोई गंदी आदत हमें लग जाए, जैसे कि शराब पीने की आदत लग जाए, तो समाज सुधारक बोलता है कि ये शराब पीना छोड़ दो। तो उस शराबी के लिए वो आसान है या मुश्किल है? बड़ा मुश्किल है। और समाज सुधारक लगातार उसके लिए काम कर रहा है कि शराब छोड़ो, गुटखा पान तंबाकू छोड़ो, आलस छोड़ो। तो इसलिए एक समाज सुधारक का काम जो है अत्यंत कठिन होता है। तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार का काम चुना या राजनीतिक काम चुना? कौन सा काम चुना? समाज सुधार का। और समाज सुधार का काम चुना तो क्या उन्होंने राजनीति छोड़ दिया? नहीं। तो राजनीति क्या थी फिर? अगर समाज सुधार उनका उद्देश्य था तो राजनीति क्या थी? क्या थी राजनीति? साधन था। आपके पास अगर सत्ता है तो आप किसी भी समाज सुधार को तुरंत लागू कर देते हो। जैसे कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब ये मौका मिला संविधान लिखने का, तो उन्होंने बहुत सारा जो रीति रिवाज, परंपरा, ढकोसला, अंधविश्वास सबको जो है एक तरफ से छोड़ दिया, त्याग दिया, खत्म कर दिया, इनवैलिड कर दिया। कर दिया नहीं कर दिया? आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कितने लोग जानते हैं? आर्टिकल 13 जानते हैं ना? तो वो क्या कहता है कि कोई भी कानून, कोई भी रीति रिवाज, कोई भी परंपरा, कोई भी धार्मिक रीति रिवाज, धर्म ग्रंथ, जहां तक भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, अगर मौलिक अधिकारों को कम करता है, समाप्त करता है, खत्म करता है, वहां तक वो रीति रिवाज, परंपरा, धार्मिक ग्रंथ सब जो है क्या होंगे? इनवैलिड। खत्म कर दिए एक झटके में। सती प्रथा का प्रचलन था, जब उसके खिलाफ समाज सुधारकों ने आवाज उठाई तो एक कानून बना दिया। कानून किसने बनाया?
जिसके पास सत्ता थी। अंग्रेजों के पास सत्ता थी तो अंग्रेजों ने कानून बना दिया, तुरंत वह जो है लागू हुआ। फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सती प्रथा को अंजाम दे सके। तो सत्ता का बड़ा महत्व होता है। सत्ता एक साधन के रूप में है, सब कुछ नहीं है। लेकिन अभी समाज जो देख रहा है और जो कर रहा है वो क्या है? अभी समाज क्या बोलता है कि बाबा साहेब ने कहा है कि कैप्चर द पावर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, कि बाबा साहेब ने कहा है कि सत्ता जो है आपकी सभी समस्याओं का हल है, इसलिए जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। इतने कहते हैं। सारे राजनीति को चाहने वाले, सारे एमएलए एमपी बनने की जो चाहत रखते हैं, वे सभी लोग जो है आप लोगों को यही आगे समझाते हैं, ऐसा समझाते हैं। तो वो क्या बाबा साहेब की सही बात करते हैं? बाबा साहेब का उद्देश्य था मेरे समाज को जो पीड़ा है उससे मुक्ति दिलानी है, मेरे समाज को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। उसके लिए राजनीति को एक साधन के रूप में लिया। अगर राजनीति हमारे पास होगी, सत्ता हमारे पास होगी, तो हम आराम से कुछ भी कानून लागू कर सकते हैं, किसी भी बात को मानने से मना कर सकते हैं और किसी बात को स्वीकार कर सकते हैं, हमें आसानी रहेगी। एक समाज सुधारक जिसके पास ये सब नहीं होता, वो पूरी जिंदगी जो है संघर्ष करता रहता है, लोगों को समझाता रहता है, लेकिन कुछ लोग सुधर जाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो वो समाज पर जो है समान रूप से लागू नहीं हो पाता। लेकिन जब कानून बन जाता है तो लोग कानून को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये तो बात समझ में आ गई हमें, है ना? चलिए, तो बाबा साहेब ने समाज सुधार का उद्देश्य बनाया और समाज सुधार के लिए बहुत सारी बातें हमें बताई। तो उसमें से कौन कौन सी बातें प्रमुख हैं? आप लोग सभी बौद्ध हैं या हिंदू भी हैं? कोई कितने हिंदू हैं? हाथ खड़ा करें। अच्छा अच्छा, चलिए। तो जो हिंदू हैं क्या वो बाबा साहेब को जानते हैं? हैं? कोई ऐसा भी है जो नहीं जानता? हाथ खड़ा करे। जानते हैं ना? हाँ, सभी जानते हैं। तो बाबा साहेब को मानते भी हैं, श्रद्धा रखते हैं, पूरी श्रद्धा है, कहीं कोई मिलावट को नहीं है? अच्छा, जरूर, खुशी हुई। तो बाबा साहेब ने जो है समाज सुधार करते हुए, बड़ा मुश्किल काम था, हमें बाबा साहेब की इज्जत करनी चाहिए। क्या हुआ इसका? बाबा साहेब की इज्जत करनी चाहिए और बाबा साहेब का सम्मान करना चाहिए। और बाबा साहेब कुछ भी कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं क्या? अपने बच्चों के लिए कर रहे होंगे, अपनी बीवी के लिए नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं। फिर हमारे पास कोई ऐसी वजह है कि हम परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किसी बात से इनकार कर सकें? किसी भी बात, कोई भी बात हो? नहीं है। पक्की बात? पक्की बात है। अच्छा, चलिए। तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर बचपन से अत्याचार हो रहे थे, सभी को मालूम है। क्या क्या अत्याचार हुए? जब स्कूल में गए तो अध्यापक ने अंदर बैठकर नहीं पढ़ने दिया, बाहर बैठकर पढ़ना पड़ा। नल से पानी नहीं पीने दिया गया, तो नल से पानी नहीं पीने दिया गया। और अगर चपरासी आएगा तो ऊपर से पानी डाल के पिला देगा, नहीं तो उस दिन प्यासा ही रहना पड़ेगा। और फिर बाबा साहेब घर पर जा रहे हैं। बाबा साहेब घर पर जाकर अपनी माँ से क्या शिकायत कर रहे हैं कि माँ, इस व्यवस्था के लोग, ये लोग, मुझे इतनी प्यास लगी, मेरा गला सूख गया, मैं प्यास के मारे मरा जा रहा था, ये लोग मुझे पानी क्यों नहीं देते हैं? तो माँ के पास कोई जवाब है क्या? नहीं है। तो बाबा साहेब को वो बात सहन करनी पड़ी। नाई के पास बाल कटाने के लिए गए, इनकार कर दिया। गाड़ीवान ने गाड़ी में बैठाने से मना कर दिया। जब पढ़ लिख गए, बैरिस्टर बन गए, पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली, विदेश से वापस नौकरी करने के लिए भारत आए, बड़ोदरा रियासत में, तो चपरासी क्या करता है? चपरासी से फाइल मांगते हैं। क्या करता है चपरासी? फाइल देता है या फेंकता है? फेंकता है। तो ये सब अपमान बाबा साहेब पर कौन कर रहा था? अत्याचार कौन कर रहा था? एक अध्यापक, एक चपरासी, एक नाई, ये कर रहे थे क्या? सिस्टम कर रहा था। अगर ये लोग अपराध कर रहे होते तो बाबा साहेब तुरंत सबक सिखा देते। चलो बचपन में नहीं, बड़े आते, बड़े होकर सबक सिखाते ना। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए थे, शिकायत करते, उनको पीट आते, कुछ लोग इकट्ठा करके लठ मारते, उनको जो है बंदूक मारते, खत्म कर देते, तो बदलाव आता। लेकिन ऐसा नहीं था। तो बाबा साहेब ने उसको स्टडी किया कि ये लोग जो मेरे पे अत्याचार कर रहे हैं, ये मुझ पे अत्याचार क्यों कर रहे हैं।
जब बाबा साहेब को, क्योंकि यहाँ के जो हिंदू लोग थे भारत में, उन्होंने उनको संस्कृत पढ़ने से मना कर दिया कि कोई अछूत संस्कृत नहीं पढ़ सकता। तो जर्मनी जाकर उन्होंने जर्मनी में लिखी हुई गीता, जो भी कुछ धर्म ग्रंथ है वो पढ़ा, मनुस्मृति पढ़ा, उसको जो है जर्मनी का अध्ययन करके। और जब उन्होंने उसका अध्ययन किया तो उनकी आंखें खुल गई, उनको पता लग गया कि मेरे ऊपर अब तक जो अत्याचार कर रहे थे वो ये लोग नहीं थे, इन लोगों को कहीं से आदेश मिल रहा था। और वो आदेश कहां से मिल रहा था? वो आदेश मिल रहा था धर्म ग्रंथों से, धर्म शास्त्रों से। धर्म शास्त्र उन्हें कह रहे थे कि ये अछूत है, इसको पानी मत पीने दो, इसको छुओ मत, इसको पढ़ने मत दो, इसके बाल मत काटो, इसको फाइल हाथ में मत दो, है ना। ये सब बातें जो है वे लोग नहीं कर रहे थे। तो बाबा साहेब ने क्या फैसला किया कि मेरे ऊपर जो अत्याचार कर रहे थे वो ये लोग नहीं थे, धर्म शास्त्रों का एक व्यवस्था थी, धर्म था, वो मेरे पर अत्याचार करने के लिए इनको कह रहा था। तो धर्म को उन्होंने जो है, कौन से धर्म को? हिंदू धर्म को जो है अपने ऊपर अत्याचारों का कारण माना। तो उन्होंने क्या फैसला किया? 13 अक्टूबर सन 1935 को उन्होंने येवला की भूमि से यह घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। ये बात कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करें। अच्छा, हाथ नीचे करें। कितने लोग नहीं जानते ये बताएं? कितने लोग ये बात नहीं जानते हैं? चलिए, और हम दावा कर रहे हैं कि हम बाबा साहेब के भक्त हैं, बाबा साहेब को मानते हैं, बाबा साहेब की इज्जत करते हैं। कैसे इज्जत करते हैं? अगर हम बाबा साहेब की इज्जत करते, बाबा साहेब को मानते और ये भी कहते हैं कि बाबा साहेब ने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया, अपने लिए कुछ किया ही नहीं, तो बाबा साहेब जब ये बातें कह रहे हैं तो क्या अपने लिए कह रहे हैं? अगर अपने लिए कहते तो घर में बैठ के कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि मैं धर्म छोड़ रहा हूं। कितने लोग धर्म परिवर्तन करते दुनिया में? कोई गाते बजाते हैं क्या? अभी डिसीजन लिया और अगले ही पल अगर मुसलमान है तो मंदिर गया, मुसलमान से हिंदू बन गया, हिंदू है तो मंदिर गया, हिंदू बन गया, या मुसलमान बन गया, ईसाई बन गया, कुछ भी बन गया। मतलब धर्म परिवर्तन करने में ज्यादा देर नहीं लगती। और खुद ही कहता नहीं है कि मैं पैदा हुआ तो ये मेरे बस की बात नहीं थी, पर मरूंगा नहीं। क्यों कहेगा? और वो मंच लगाते हैं, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, ये मंच है जहां लोग बैठे हुए, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उनको संबोधित करते हुए बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं? उनका उद्देश्य अपने लिए नहीं है, वे खुद नहीं चाहते कि मैं ही खाली छोड़ूं। वो कहते हैं कि मेरे समाज ये भी तो पीड़ित है, मुझ पर थोड़ा अत्याचार हो रहे हैं, मुझ पर तो अभी जो है बचपन से मेरी उम्र जो है 25, 26, 27 साल है, मुझ पर तो अभी 25, 26, 27 साल से अत्याचार हो रहा है, इस समाज पर तो हजारों सालों से अत्याचार हो रहा है ना। तो वो समाज को कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। तो इससे समाज को, जो उस वक्त समाज बाबा साहेब के पीछे चल रहा था, तो क्या निर्णय लेना चाहिए था? अगर बाबा साहेब का कहता है कि मैं अनुयायी हूं तो उसे क्या निर्णय लेना चाहिए? जो कहता है कि मैं बाबा साहेब को मानता हूं उसे क्या डिसीजन लेना चाहिए? बताइए मुझे। क्या बाबा साहेब के साथ में जब बाबा साहेब हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं तो उसे हिंदू धर्म नहीं छोड़ना चाहिए? कोई इनकार करता है वो हाथ खड़ा करे कि नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग हिंदू हैं, वो जो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, वो बताएं, क्योंकि उन्होंने तो छोड़ा नहीं है। तो आप लोग कहते हैं कि नहीं छोड़ना चाहिए, छोड़ने आप लोगों ने क्यों नहीं छोड़ा? समस्या तो आप ही लोग हैं। जो लोग अभी तक हिंदू धर्म को नहीं छोड़े हैं, समस्या वो है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग कमजोर कहां पर हैं, हमारी कमजोरी का कारण क्या है। हम लोग संख्या में इतने सारे हैं, बार बार हमें बताया जाता है कि हमारी संख्या 85% है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। तो फिर हम समस्या में क्यों हैं? संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, ईवीएम से चुनाव हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, सब कुछ खतरे में क्यों चल रहा है? क्या कभी आपने सोचा है कि जब बहुत सारे लोग हों तो उन पर अत्याचार हो रहे हो? होता है क्या? होता है। 100 कुत्तों का झुंड हो तो एक शेर आकर उनको मार जाएगा, उठा के ले जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाए। कारण क्या होता है? उनके बीच में संगठन नहीं है ना। संगठन ना होने के कारण जो है एक शेर 100 कुत्तों पर, 1000 कुत्तों, सब पे भारी पड़ जाएगा। कितने भी कुत्ते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही प्रॉब्लम है हमारी कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा महापुरुष कितने युगों में एक बार आता है? कितने युगों में आता है?
हजारों साल बाद एक आया, उसकी बात हम मान नहीं रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारी बीमारी को देखते हैं, जांच करते हैं। हमारे को बीमारी होती, क्या करते हैं हम? डॉक्टर पर जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है? जांच करता है ना? जांच करके बोलता है भाई तुम्हें ये वाली बीमारी है। फिर क्या करता है वो? तो मरीज कहता है डॉक्टर साहब बीमारी अब पता लगी तो दवाई दे दो। अच्छा भाई ये ले, ये दवाई है, इसे सुबह खा लियो, दोपहर को खा लियो, शाम को खा लियो और तू ठीक हो जाएगा। अब वो दवाई भी ले आए घर पर आकर, लेकिन दवाई को खाए ना, तो क्या होगा? सही हो जाएगा? सही कैसे होगा? तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे समाज की समस्या को देख रहे हैं, समस्या मतलब बीमारी को देख रहे हैं, फिर उसका जांच कर रहे हैं उसकी कि भाई क्या इसका कारण है। जांच करके पता लगा कि भाई इसका कारण ये है, तो उसकी दवा दे रहे हैं, तो लेकिन दवाई हम खा नहीं रहे हैं। तो हम कैसे स्वस्थ होंगे? कैसे जो हमारे जो वांछित परिणाम है वो आएंगे? हैं? फिर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात हमने 1935 में नहीं मानी। चलिए ठीक है, उस वक्त तक छोटा था बाबा साहब, ज्यादा प्रसिद्धि नहीं थी। लेकिन 21 साल बाद तमाम धर्मों का अध्ययन करने के बाद 14 अक्टूबर सन 1956 को जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं, तब क्या होता है? तब तो कोई समस्या नहीं है। बाबा साहेब संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, 1950 से संविधान लिख चुके हैं। हिंदू कोड बिल भी उन्होंने लागू कराने का पूरा प्रयास किया, यानी कि उस वक्त जो है एक महानतम पुरुष के रूप में भारत में वो विद्यमान है, स्थापित है। तब तो कोई कारण नहीं होना चाहिए कि बाबा साहेब की बात को मानने से इनकार कर दे, लेकिन तब भी कुछ लाखों लोग बाबा साहेब की बात मानते हैं और बौद्ध बन जाते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक की चर्चा कैसी लगी आप लोगों को? है अब तक नहीं सुनी थी ये? फिर क्या प्रॉब्लम क्या है? चलिए, तो बाबा साहेब के सपने कितने हैं? कितने सपने देखे बाबा साहेब ने? कौन कौन सपने थे? अंतिम समय में बाबा साहेब के कौन से सपने थे, मालूम है किसी को? नहीं मालूम? भारत बुद्धमय हो और बहुजन समाज इस देश की सत्ता में विराजमान हो। भाई संविधान लिख रहे हैं और संविधान में राइट टू वोट दे रहे हैं। 18 साल का जैसे ही कोई बच्चा हुआ उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है, तो वो वोट से किसको राजा बनना चाहते हैं? दूसरों को। भाई खुद भी तो राजा बनना चाहिए। क्या हुआ? तो जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान में ये व्यवस्था कर रहे हैं और उनका समाज हजारों सालों से सत्ता से बाहर है, तो क्या वो नहीं चाहेंगे कि मेरा समाज भी सत्ता में आए? चाहेंगे। तो मुख्य रूप से जो है बाबा साहेब ने दो सपने देखे, एक तो मेरा समाज सत्ता में आ जाए, दूसरा भारत जो है बौद्धमय हो जाए। और दोनों सपने अलग अलग नहीं है, दोनों सपने आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा, बौद्धमय भारत क्यों हो जाए? बाबा साहब कह रहे हैं कि बौद्धमय भारत हो जाए, हिंदू लोग बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाए, मुस्लिम बोलेंगे कि मुस्लिम राष्ट्र हो जाए। समस्या गंभीर है। फिर क्या हो? बाबा साहब सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? बाबा साहब सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सही क्यों कह रहे हैं? ये तो आपने बात सही कह दी, विज्ञान पर आधारित है। हर एक धर्म ये कहता है, हिंदू भी कहते हैं कि हमारा धर्म विज्ञान पर आधारित है। अच्छा, तो दूसरे धर्म जो मानव समानता पर आधारित है वो भी क्लेम कर सकते हैं? चलिए, तो अभी हम पहले चर्चा करते हैं, बाद में इसको कंक्लूड करेंगे। तो दो सपने हुए, पहला हुआ सत्ता और दूसरा बौद्धमय भारत। अभी हम लोग जो है इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके लिए जो है ये एक साधन बन सकता है। जो बौद्धमय भारत है वो सत्ता प्राप्त करने का एक साधन बनेगा। कैसे बनेगा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब ये कहते हैं कि कैप्चर द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ योर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, तो इसका मतलब खाली इतना कहकर नहीं रहते, फिर उसको बताते हैं कि कैसे उसको प्राप्त किया जाना है। तो वो कहते हैं कि इस देश में
दो संस्कृतियों के बीच में हजारों साल से संघर्ष है। वो संस्कृतियां कौन कौन सी हैं बताएं जरा, कौन बताएगा? ब्राह्मणवाद और एक ब्राह्मण विचारधारा और एक बुद्धा का बहुत बढ़िया। इसे अगर कहें सही तरीके से जो है तो ब्राह्मणवाद वर्सेस समणवाद, है ना, समणवाद या बौद्ध संस्कृति। अभी क्या चल रहा है? मनुवाद वर्सेस अम्बेडकरवाद। बदल दिया बाबा साहब ने, कहा है कहीं? बाबा साहब ने क्या कहा? ब्राह्मणवाद वर्सेस समणवाद। अगर हम इस बात को समझते तो शायद कुछ सोल्यूशन निकलता। तो बाबा साहब कहते हैं कि अगर सत्ता को प्राप्त करना है या प्राप्त की गई सत्ता को स्थायी रूप से रखना है तो हमें अपनी गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा। और गैर राजनीतिक कहां पर है? सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों में हमारी गैर राजनीतिक जड़ें हैं। साहेब मान्यवर कांसीराम जी ने जब बाबा साहेब की ये बात पढ़ी तो उन्हें समझ में आ गया, अरे बड़ा आसान कार्य है, बड़ा आसान काम है। और महाराष्ट्र के लोग क्या बोल रहे थे कि होत सकत नहीं कि बाबा साहेब फूले की विचारधारा पर हम सत्ता में आ जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। और कांसीराम जी जब पढ़ रहे हैं तो समझ गए सारा सीन। जो समझदार इंसान होता है वो सारी चीजें समझ जाता है बड़ी जल्दी, और समझ के तुरंत प्लानिंग। तो तुरंत उन्होंने प्लानिंग कर डाली। तो क्या प्लानिंग करते हैं? वो अपने समाज पर नजर उठाकर देखते हैं कि मेरे समाज में बाबा साहब कह रहे हैं कि गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी पड़ेंगी, और गैर राजनीतिक जड़ें हैं धार्मिक और सामाजिक आंदोलन में। तो वो देखते हैं कि मेरा समाज जो है धार्मिक अंधविश्वास और पाखंड में फंसा हुआ है, बहुत गहरा फंसा हुआ है। अगर मैंने धार्मिक आंदोलन किया तो सत्ता प्राप्त होने वाली नहीं है ना? तो क्या करना पड़ेगा? जब उन्होंने देखा कि भाई सामाजिक आंदोलन कैसा रहेगा तो कहते हैं कि ये ठीक है, मेरा समाज सामाजिक अत्याचार और शोषण का शिकार है, वो झेल रहा है, परेशान है, दुखी है। तो व्यक्ति जिस बात से दुखी होता है उस पर तुरंत काम करना चाहता है। तो इसीलिए मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने युक्ति लगाई और सामाजिक आंदोलन करना शुरू कर दिया। लेकिन मान्यवर साहेब कांसीराम जी अच्छी तरह जानते थे कि ये जो सामाजिक आंदोलन होगा ये सत्ता को प्राप्त करने का आधार तो बन सकता है, लेकिन परमानेंसी इससे नहीं आएगी। तो क्या कहते हैं कि हमें धार्मिक आंदोलन भी करना पड़ेगा, लोगों को जो धार्मिक अंधविश्वास और पाखंड में फंसे हुए हैं वहां से निकालना होगा, और जो अच्छी जगह है वहां लेकर जाना पड़ेगा। इसीलिए कांसीराम जी की अंतिम इच्छा क्या थी कि 5 करोड़ बौद्ध लोगों के साथ में मैं धम्म दीक्षा लूं, धर्मवर्धन करूं। आखिरकार वो पूरी नहीं हो पाई, किसी वजह से मृत्यु जल्दी आ गई। तो एक चीज और देखें, अपने ही आपके राज्य की बात करता हूं। आपके राज्य में एक सरकार थी, ज्योति बसु की थी, मुख्यमंत्री थे, कौन सी पार्टी थी? सीपीआई, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। विचारधारा क्या थी इनकी? मार्क्सवादी। मार्क्सवाद क्या है? क्या कहता है मार्क्स? कि धर्म अफीम का नशा है, कहा है। तो जैसे ही ज्योति बसु जी सत्ता में आए तो उनका कार्य क्या था? मार्क्सवाद का जो विचार है उसको अपने राज्य में फैलाना, ये काम था नहीं था। अगर उनको भी सत्ता को बनाए रखना है तो प्रत्येक व्यक्ति को समझाना पड़ेगा कि मार्क्सवाद क्या है। अगर इस राज्य के लोगों को मार्क्सवाद समझ में आ गया होता तो फिर उनके हाथ से सत्ता नहीं जाती। लेकिन वे खुद, क्योंकि जिस समाज से आते हैं, ब्राह्मण थे, ऐसा ही है, तो मंदिरों में खूब जाते होंगे। उन्होंने किसी को मंदिर जाने से रोका नहीं, किसी को अंधविश्वास करने से रोका नहीं, कोई बलि चढ़ाने से रोका नहीं, बल्कि वो उसमें साथ में शामिल हो गए। तो बाबा साहब इसी वजह से जो है मार्क्सवादी पार्टी को अडॉप्ट नहीं किए। नहीं तो मार्क्सवादी सिद्धांत तो बहुत अच्छा सिद्धांत है। बाबा साहब कहते हैं कि ये दुनिया की समस्या है, गरीबी अमीरी। भारत की समस्या तो अलग है। भारत की समस्या सबसे बड़ी है जातिवाद की। इसीलिए ज्योति बसु जो है अपनी जाति को नहीं छोड़ पाते, और जाति नहीं छूटी तो धार्मिक अंधविश्वास और पाखंड नहीं छूट रहे। आज जो है उन्होंने क्या करा, अपने आप को और इस देश, इस राज्य की जनता को बीजेपी के मुंह का निवाला बनाकर रख दिया है। आज बीजेपी के लिए आसान हो गया। जब तक इस देश के लोग धार्मिक अंधविश्वास और पाखंड में फंसे रहेंगे, मंदिरों में जाते रहेंगे, मूर्तियों की पूजा करते रहेंगे, तब तक बीजेपी के लिए सत्ता को आसान करना और सत्ता को प्राप्त करना बड़ा आसान है, मुश्किल तो नहीं है।
अगर ज्योति बसु ने ये काम कर दिया होता कि ज्योति बसु ने जो है मार्क्सवाद का प्रचार किया होता कि धर्म अफीम का नशा है, आप लोग अंधविश्वास में मत फंसो, इतने काम किया होता, बुद्ध की तरफ जाने का काम ना भी किया होता, तो कम से कम आज बौद्धों की राह थोड़ी आसान होती ना। कम से कम जो हम तर्क समझाते हैं वो तर्क उन्हें समझ में आने लगते हैं। अभी साहब ने कहा कि विज्ञानवादी धर्म है बौद्ध धर्म, कहना आसान है, लेकिन साबित कैसे करोगे? साबित करना चाहिए ना, जब साबित करोगे जब भी तो होगा कुछ जो है। तो फिर जो बौद्धमय भारत है, अभी इस देश के लोग क्या हैं? बौद्ध हैं क्या? नहीं, हिंदू लोग हैं, ज्यादातर लोग क्या है? हिंदू हैं। और हिंदू लोग ज्यादा हैं, उसके बाद मुस्लिम ज्यादा हैं, फिर आपके ईसाई और दूसरे लोग ज्यादा हैं, ऐसा ही है ना। तो कुल मिलाकर यह है कि सत्ता कैसे आती है? धर्म और जाति से आती है। लोग वोट जो है मुद्दों पर नहीं करते, बहुत कम लोग हैं जो मुद्दों पर वोट करते हैं। नया नया आदमी जो बच्चा पढ़ के आता है ना, किताब में स्कूल पढ़ के आता है कि लोकतंत्र अच्छा है और लोकतंत्र में ऐसे लोगों को चुनना चाहिए, वोट, वो थोड़ा सा एक दो बार वोट करके आता है, शायद कराता हो, मुद्दों पर कराता हो कि मैं देखूं कौन सा अच्छा है। केजरीवाल अच्छा है, केजरीवाल ने बहुत अच्छी बातें करी हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, भ्रामक बातें हो गई हैं, चलो कोई वोट दिया हूं, दिया है वो। लेकिन जो यहाँ पर रेगुलर वोटर है वो कभी भी मुद्दों की बात नहीं करता। बीजेपी के जो अंधभक्त क्या कहते हैं? चाहे सड़कें उखाड़ दो, कितनी भी महंगाई कर दो, वोट तो हम हिंदुत्व के आधार पर बीजेपी को देंगे। तो बड़ी गहरी जड़ें हैं, इसीलिए मार्क्स कहता है कि धर्म अफीम का नशा है, इसीलिए वो धर्म का नशा करता है। लेकिन बाबा साहेब जो उसकी बात से ताल्लुक नहीं रखते, इत्तेफाक नहीं रखते। बाबा साहेब ने उसकी बात पढ़ी, पहले विचार था ना उसका, बाद में तो नहीं आया, तो बाबा साहेब उसकी बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि धर्म नैतिक जीवन का आधार है। अब बताइए कौन सी कह रहा है, कौन गलत कह रहा है? मार्क्स गलत है या बाबा साहेब गलत है? दोनों में से कोई गलत नहीं है। मार्क्स जिसको धर्म कह रहा है, जिसको धर्म समझ रहा है, वो सही कह रहा है, लेकिन वो जिसको धर्म कह रहा है वो धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर वो अंधविश्वास है, पाखंड है, पर धर्म नहीं है। कुछ भी है, संप्रदायवाद है, समुदायवाद है, वर्गवाद है, कुछ भी है, लेकिन धर्म नहीं है। और बाबा साहेब जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो भी अंधविश्वास नहीं है, पाखंड नहीं है, वो प्योरली धर्म है, सब धर्म की बात करते हैं। ठीक है, तो हमने जो इतनी बात समझ ली, तो बाबा साहेब का उद्देश्य है कि इस देश को बौद्धमय करना है। क्यों करना है बौद्धमय, इस पर तो चर्चा बाद में करेंगे, पहले समझाएं कि बौद्धमय भारत करना है, इस पर आया क्या। अब प्रश्न ये है कि ये जो बौद्धमय भारत है ये कैसे हो? अच्छा, कितने लोग अब ये कहते हैं, इतनी बात सुनने के बाद, इतनी सही हमारी हो गई है, कितने लोग ये कहते हैं कि भारत को बौद्धमय होना चाहिए? हाथ खड़ा करें। अच्छा, चलिए डाउन कर दिए। अब कितने लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, विभीषण एक भी नहीं है, चलो खुशी हुई। अच्छा, जबरदस्ती कौन हाथ खा रहे हैं? पूरा ईमानदारी से बोलता है, जबरदस्ती जो हाथ खा रहे हैं, आपने जबरदस्ती उठाया है? आपने चाहते कि भारत बौद्ध में हो? अच्छा, तो हाथ डाउन कीजिए ना। अच्छा, चलिए, जहां तक हम लोग एग्री हो गए हैं, अब भारत बौद्ध में कैसे हो, ये सवाल होना चाहिए हमारे। बौद्ध में होना चाहिए, बात क्लियर हो गई। अब बौद्ध में कैसे हो, किसी के पास कोई प्लानिंग है क्या? जब हम कोई उद्देश्य बनाते हैं अपने जीवन में तो उसके लिए प्लानिंग भी करते हैं। ये उद्देश्य हमारे सामने बाबा साहब ने रख दिया और हमने इस उद्देश्य को अडॉप्ट भी कर लिया, मान लिया कि बाबा साहब का उद्देश्य ही हमारा उद्देश्य है, हमें भारत को बौद्ध में करना है। तो प्लानिंग क्या है? किसी के पास है? हाथ खड़ा करो, प्लानिंग है? कोई प्लानिंग सुझाओ? नहीं है। चलिए, ये काम भी आपका बाबा साहब ने कर रखा है। बाबा साहब का 19 जुलाई 1954 का अगर भाषण पढ़ेंगे आप, जो कि रंगून में उन्होंने दिया था, उन्होंने लिखा है, तो उसमें वो पूरी प्लानिंग दे रहे हैं कि भारत को बौद्ध में कैसे करेंगे। अच्छा, भारत जो है बौद्ध में था पहले, कितने लोग जानते हैं? भारत बौद्ध में था, सभी जानते हैं? चलो, भारत जो है कितना बड़ा था, ये कितने लोग जानते हैं? अच्छा, चलो मैं बताता हूं। अभी आपने सुना होगा कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे हमला किया तो उसने बामियान में बहुत बड़ी बड़ी बुद्ध की मूर्तियां थी,
उसको तालिबान ने डिस्ट्रॉय किया। उससे पहले 2002 में भी उसने हमला किया था, तब भी उसने उस पर अटैक किया था, लेकिन वो जो है पार्शियल डिस्ट्रॉय हुई थी, पूरी डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, बच गई थी, है ना। अभी उन्होंने पूरी ध्वस्त कर दी। तो वो बामियान जो कहां पर है? अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान हिंदू कंट्री है, बौद्ध कंट्री है, कैसी कंट्री है? मुस्लिम कंट्री है, मुसलमान है। और मुसलमान मूर्ति पूजा नहीं करते, है ना, मूर्ति पूजा के खिलाफ है, इसीलिए वो मूर्ति तोड़ रहे हैं। तो अगर मुसलमान मूर्ति पूजा नहीं करता है, मूर्ति के खिलाफ है, तो बामियान में इतनी बड़ी मूर्ति चट्टानों काट के, इतनी बड़ी मूर्ति कहां से आ गई? कहां से आई? क्या मुसलमान बनाई थी वो? नहीं। किसी समय पर पूरा अफगानिस्तान बौद्ध था। बौद्ध लोग ही बुद्ध की मूर्ति बनाएंगे, हिंदू भी नहीं बनाएंगे, जैनी भी नहीं बनाएंगे, ईसाई भी नहीं बनाएंगे, केवल बौद्ध लोग ही बुद्ध की मूर्ति बनाएंगे। तो पूरा अफगानिस्तान बौद्ध में था, पूरा पाकिस्तान बौद्ध में था, और भारत जो कितना विस्तार लिए हुआ था, जम्मू द्वीप कहा जाता था इसको, पूरा जम्मू द्वीप बौद्ध में था। इतना बड़ा बौद्धों का देश जो है एकदम बौद्धों से खाली कैसे हो गया? कहां चला गया बौद्ध धर्म? कहां गया है? कैसे हुआ? तो बाबा साहेब लिखते हैं कि मुस्लिम अटैक तो हुए, उससे पहले पुष्य सुमित्र ने भी अपना काम किया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाई। तो जब भारत में बौद्ध भिक्षु नहीं रहे, या बौद्ध भिक्षु जो थे वो भाग गए डर के मारे, कत्लेआम जब हो रहा था, बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ है, बौद्धों का कत्लेआम नहीं हुआ। पता है आपको? बौद्धों का कत्लेआम नहीं हुआ, बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ था, है ना। बौद्ध यूनिवर्सिटी चलाई गई, नालंदा यूनिवर्सिटी चलाई गई थी। तो जो है भूमि जो है ये वाली भारत की भूमि, वो बौद्ध भिक्षुओं से रहित हो गई, बौद्ध भिक्षु नहीं है। लेकिन हमारा जीवन कैसे चलता है? संस्कारों से। हमारे जीवन में पैदा होने से लेकर मृत्यु तक संस्कारी संस्कार हैं। जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे या जो कोई पैदा हुआ तभी संस्कार होता है ना। फिर विवाह संस्कार, घर में प्रवेश का संस्कार, मृत्यु संस्कार, और भी बहुत सारे संस्कार जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसकी आदत हमें है। अब उस समय भी ऐसा चलता था। अब जब बौद्ध लोग जो हैं उनके पास ये संस्कार करवाने के लिए बौद्ध भिक्षु नहीं है, तो उस समय बौद्धों के घर में ब्राह्मणों की एंट्री बंद नहीं थी। कोई भी आता था तो लोगों की आदत थी दान पारमिता की, तो उसका इस्तेमाल करते थे। तो अगर ब्राह्मण भी आया तो उसको भी दान देते थे। ऐसा जो है यहाँ की संस्कृति सभ्यता थी भारत के बौद्धों की। तो ब्राह्मण जब आए तो ब्राह्मणों ने पेशकश रख दी, ऑफर कर दिया कि आपके पास संस्कार कराने के लिए बौद्ध भिक्षु नहीं, तो मैं करा देता हूँ। लो, हो गई आराम से एंट्री। कितनी आसान एंट्री थी, है ना। संस्कार करवाना जरूरी है, बौद्ध भिक्षु है नहीं, ब्राह्मण ने ऑफर किया, ब्राह्मण की बात मान ली, आकर जो है संस्कार करा दिया। तो इतनी आसानी से जो है भारत के अंदर एक जो परिवर्तन था, बहुत बड़ा परिवर्तन आराम से हो गया, जो कि बड़ा मुश्किल होना चाहिए था। उसका विरोध भी नहीं हुआ, है ना। चलिए, फिर उसके बाद जो है बाबा साहेब कहते हैं कि जब हम लोगों को भारत को बौद्धमय करना है तो उसके लिए किस बात की आवश्यकता होगी? बौद्ध होगी। अब बौद्ध भिक्षु तो अपना काम नहीं कर रहे हैं। 13 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब पूज्य भंते चंद्रमणि से संघ की शरण जाने से मना कर देते हैं। क्या कहते हैं? कि मैं बुद्ध की शरण जाऊंगा, धम्म की शरण जाऊंगा, लेकिन संघ की शरण नहीं जाऊंगा। कारण क्या है? कारण ये है कि वो दुनिया भर में घूमते हैं, बुद्ध विहारों में जाते हैं और देखते हैं कि बौद्ध भिक्षु जो है समाज सेवा में नहीं लगे हुए, अपने जीवन के ऐशो आराम में लगे हुए हैं, अपने जीवन में मजे मार रहे हैं, मौज मार रहे हैं। अगर ये बौद्ध भिक्षुओं ने काम किया होता धर्म प्रचार का, तो धर्म प्रचार हुआ होता। और भारत की स्थिति तो और बुरी थी। यहाँ तो बौद्ध भिक्षु बन रहा है भीख मांगने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, परिवार पालने के लिए। तो बाबा साहेब बड़े खिन्न हैं। चलिए, बाबा साहेब ने जब वो अपनी खिन्नता प्रकट कर दी तो क्या उसके बाद बौद्ध भिक्षु सुधर गए? सुधर गए क्या? नहीं, आज भी बुरा हाल है। आज हम एक चीवर ओढ़ के व्यक्ति घूमता है, वो संविधान बांटने की बात करता है। अब बताइए, एक बौद्ध भिक्षु का काम संविधान बांटना होना चाहिए क्या? संविधान से उसका मतलब है, उसके लिए संविधान क्या है? एक बौद्ध भिक्षु के लिए संविधान क्या है? एक बौद्ध भिक्षु का संविधान क्या है? विनय। विनय उसका संविधान है ना। विनय जो है संविधान से भी ऊपर है ना। और जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं स्टेज पर जाएंगे, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के भाषण देंगे, क्या बौद्ध भिक्षु है?
कोई तलवार रखेगा, कोई भाला रखेगा, कोई बंदूक रखेगा? क्या बौद्ध भिक्षु है? नहीं है। ये बौद्ध धर्म की गरिमा को धूमिल करने वाले लोग हैं। तो बौद्ध भिक्षु तो काम कर नहीं रहे हैं, तो फिर बौद्ध में भारत कैसे होगा? कैसे होगा? फिर उसको जो है बौद्धों के ऊपर जिम्मेदारी है, उपासकों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो भारत को बौद्ध में करें। तो कैसे करेंगे? अभी कोई अगर बौद्ध है तो वो बौद्ध धर्म की बातों की कहीं भी चर्चा करेगा, लेकिन अगर बौद्ध होगा तो चर्चा करेगा ना। अब हम में से कितने लोग बौद्ध हैं? हाथ खड़ा करें जरा एक बार। अच्छा, चलिए 2-4 बौद्ध हैं, तो एक बार आप आए इधर। हाँ आइए, आपसे सवाल पूछना है कि बौद्ध धर्म क्या है, इसका उत्तर दीजिए। हाँ, इधर आ जाओ, इधर आइए। ऐसे ही बोल दो इसके बिना। इधर आ जाओ, बताइए बौद्ध धर्म क्या है, बताओ। चलिए बैठ जाइए। कौन बताएगा बौद्ध धर्म क्या है? एनीबॉडी? हो गया प्रचार? प्रचार हो गया, बौद्ध में भारत में हो गया, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। कारण समझ में आ गया? कैसे होगा? अभी इस बिहार की हालत देखिए, देख रहे हैं? 7वें मंदिर की हालत देख लीजिए, कितने मंदिर हैं। क्या कभी इच्छा नहीं होती कि हमारे को जो है कुछ करना चाहिए? होती नहीं होती है? जब आदमी को यह मालूम पड़ जाए कि मैं खतरे में हूं तो क्या करता है? कुछ करता है या आराम से आके सो जाता है? हैं? हम लोग तो यही करते हैं, रोज चिल्ला रहे हैं हम खतरे में, संविधान खतरे में। अब 2024 में अगर बीजेपी सरकार आ गई तो हम पे अत्याचार होने वाले हैं, है ना। कुछ लोग तो बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं, कहते हैं कि पहले की तरह आगे हांडी कुछ झाड़ू लग जाएगी। हालांकि होने वाला नहीं है वो, लेकिन अत्याचार तो होगा, ये तो डेफिनेट है, क्योंकि वो हो रहा है, अभी भी हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं हम? जाग रहे हैं, सो रहे हैं? ये सुनकर भाषण सुनेंगे, 14 अप्रैल सेलिब्रेट की, डीजे बजाया, नाचा गाया, होली मनाई बहुत जबरदस्त, और उसके बाद जाके घर पे आके सो गए, थक गए, बहुत बड़ा काम किया। अब बताइए, जिसकी पूरी जिंदगी खतरे में हो, उसके बच्चों की जिंदगी खतरे में हो, उसके समाज की जिंदगी खतरे में हो, उसको जाके सुझाना चाहिए क्या? इस देश में सिर्फ 3% लोग, ब्राह्मण लोग 3% है ना, 3% लोगों को जब ये एहसास हुआ, कब एहसास हुआ? 1932 के आसपास, कि भाई अब तो देश में राजतंत्र नहीं आएगा। जब तक राजतंत्र था तो ये 3% या ब्राह्मण जो है राजा को अपने कब्जे में रखता था। जब उसे पता लग गया कि अब जो है ये राजा मेरे कब्जे में नहीं आने वाला, तो उसने क्या करा? नींद उड़ गई उसकी, फिर जाके वो सोया नहीं, काम करने लगा, संगठन का निर्माण किया। उसने बाबा साहेब को पढ़ा। बाबा साहेब क्या कह रहे हैं? बाबा साहेब कह रहे हैं कि सांस्कृतिक युद्ध चल रहा है, हजारों साल चल रहा है, ब्राह्मणवाद वर्सेस समणवाद चल रहा है। अरे हम तो ब्राह्मण हैं, अरे ये समण है, ये लोग सोए हुए हैं, इनको नहीं मालूम है, हमें मालूम पड़ गया, तो हमें कुछ करना चाहिए। 1925 में आरएसएस की स्थापना कर ले, 1932 में हिंदू महासभा बन जाती है ना। और जो पहले ब्राह्मण धर्म था या कुछ भी धर्म था, वो अब क्या बोलते हैं अपने आप को कि हम हिंदू हैं, है ना। अब तक हिंदू नहीं थे वो। जब अंग्रेज सर्वे कराया करते थे तो सर्वे में कहीं पर भी हिंदू नहीं आ जाता, कोई कॉलम था ही नहीं हिंदू का। ब्राह्मण, शूद्र, अछूत, यही कॉलम हुआ करते थे, है ना। तो वो तो जाग गए और उन्होंने अपनी संघ की स्थापना कर ली। बाबा साहेब जो बात लिख रहे हैं, बात जो कह रहे हैं, वो किसके लिए कह रहे हैं? किसके लिए कह रहे हैं? किसके दुख को दूर करने के लिए कह रहे हैं? ब्राह्मणों के दुख को दूर करने के लिए कह रहे हैं? नहीं, बहुजन समाज के दुखों को दूर करने के लिए कह रहे हैं, जिसपे लगातार ब्राह्मण अत्याचार कर रहा है। लेकिन उसको पढ़ कौन रहा है? ब्राह्मण। और उस पर काम कौन कर रहा है? ब्राह्मण। और जिसके लिए कह रहे हैं, ना तो वो पढ़ रहा है, ना उस पर जाग रहा है, ना काम कर रहा है। यही हालत जो है दुनिया के मजदूरों की हुई। कार्ल मार्क्स ने जो विचार दिया था वो किसके लिए दिया था? है? अमीरों के लिए दिया था, फैक्ट्री के मालिकों के लिए दिया था, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए दिया। लेकिन पढ़ा किसने? अमीरों ने, फैक्ट्री के मालिकों ने, पूंजीवादियों ने, पूंजीपतियों ने उसका विचार पढ़ लिया और क्या करा?
जाग गए, सोए नहीं, जाग गए, काम करना शुरू कर दिया और ऐसा काम किया कि मार्क्सवाद को स्थापित नहीं होने दिया। होने दिया क्या? नहीं होने दिया। लेकिन जिसके लिए लिखा था विचार उसने, जिसके लिए बात कही उसने, उन्होंने तो कभी बात पढ़ी नहीं। अगर उन्होंने बात पढ़ ली होती तो सारे मजदूर इकट्ठे हो गए होते, पूरी दुनिया में मार्क्सिज्म छाया था, पूरी दुनिया में मार्क्सिज्म छा गया होता। तो ये बड़ी विडंबना है। चलिए खैर, सभी लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन समाज को पढ़ाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? समाज को पढ़ाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? समाज को जगाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? हमारे ऊपर। आप कौन है? देखिए, हर एक समाज में एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है ना? बुद्धिजीवी वर्ग जो है पढ़ता है, समझता है, सोचता है, चिंतन करता है, तो उसकी जिम्मेदारी है ना भाई, जो पढ़ेगा वो जागेगा, जो जागेगा वो जगाएगा। तो अभी जो हमारे समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसके कंधों पर हमारे समाज को जगाने की जिम्मेदारी है, क्या वो अपना काम कर रहा है? कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ, हमारे समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो जो बाबा साहेब का मिशन, उनका जो काम था, उनका जो उद्देश्य था, सपना था, उसको पूरा करने के लिए काम कर रहा है? कितने लोग कहते हैं? हाथ खड़ा करें। कितने लोग कहते हैं? एक भी नहीं, सब जानते हैं। अरे वाह, आप लोग बहुत समझदार हैं। तो फिर वो लोग क्या कर रहे हैं? दलाली कर रहे हैं। कैसे? अभी बहुत सारे आंदोलन आपने यूट्यूब के माध्यम से देखे होंगे, दिल्ली में चल रहे थे। एक आंदोलन चल रहा था ईवीएम के माध्यम से, ईवीएम को हटाओ, चला था आंदोलन। तो वो आंदोलन किस लिए चल रहा था? समाज के लिए या किसी नेता के अपने लिए? समाज के लिए। तो फिर क्या हुआ? बंद हो गई ईवीएम? अच्छा, कौन चला रहा था वो आंदोलन? वो आंदोलन को लीड कौन कर रहा था? भानु प्रताप और वामन मेश्राम। देखिए, वामन मेश्राम तो अब भी काम कर रहे हैं, है ना? लेकिन भानु प्रताप का क्या हुआ? भानु प्रताप जी को जैसे मौका मिला, सपा के पास पहुंच गए टिकट लेने के लिए, है ना, कि एमपी बनना है, और सपा ने उनको टिकट दे भी दिया, फिर बाद में छीन भी लिया। तुरंत ही जो है उनको गद्दारी का पूरा रिजल्ट मिल गया। अगर भानु प्रताप का उद्देश्य समाज के लिए होता तो वो खुद को एमएलए एमपी बनाने के लिए किसी पार्टी की ड्योढ़ी पर जाकर नाक नहीं रगड़ते। वो अपने समाज को इकट्ठा करते और समाज के भीतर जो योग्यता है उसको निकालकर उसको एमएलए एमपी बनाने का काम करते। बाबा साहेब ने, मान्यवर साहेब कांशीराम जी ने, जो भी हमारे महापुरुष हुए, कभी अपने आप को एमएलए बनाने के लिए काम किया क्या? किसके लिए काम किया? समाज को एमएलए एमपी बनाना है ना? और जो संसदीय प्रणाली हम देखते हैं संविधान में है, वो क्या है? उसमें दो स्तर है, दो स्तर है उसमें, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है ना? तो जो लोकसभा है उसमें डायरेक्ट चुनाव होता है, अभी चुनाव हो रहा है लोकसभा का, इसमें आदमी को चुनाव लड़ना पड़ेगा। और राज्यसभा में चुनाव लड़ना नहीं पड़ता। जो लोकसभा से और विधानसभा से जो ताकत मिलती है, उसके आधार पर पार्टियां अपने आप लोगों को चुनकर राज्यसभा में भेजती हैं। सही कह रहा हूं ना मैं? अच्छा, अब अगर बुद्धिजीवी वर्ग जो है अपना काम ईमानदारी से करे, बुद्धिजीवी वर्ग कौन सा है? जो वकील है, प्रोफेसर है या जज है, जो भी ये जो वर्ग है इंटेलेक्चुअल क्लास जो है, ये बुद्धिजीवी वर्ग है ना? अगर ये अपना काम ईमानदारी से करे और समाज में जाकर समाज जगाने का काम करे, समाज में से युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को उठाए, जिसको बोलना आता है, जो काम करना चाहता है, उसको जो है टैलेंट दे, सिखाए कि कैसे काम करना है, फिर उसको जो है पैसे का सपोर्ट करे। पैसा भी उनके पास है ना, बुद्धिजीवी के पास, जिसमें नौकरी पैसा भी है। तो जब वो जो युवा है, जब वो लोकसभा में जाकर जीत जाएगा, सांसद बन जाएगा, विधायक बन जाएगा, तो उसके विधायक बनने से, एमपी बनने से, सांसद बनने से एक ताकत पैदा होगी राज्यसभा में जाने के लिए। तो जो राज्यसभा में जो लोग जा रहे हैं, लोकसभा में तो खाली चुनना है। लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता चाहिए? कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? लोकसभा में कुछ भी नहीं, जीरो, है ना? तो हमारा कोई अनपढ़ व्यक्ति भी जो समाज सेवक है, वो चुनाव को जीतकर लोकसभा में जा सकता है। लेकिन जब समाज का जो अनपढ़ व्यक्ति जब वहां जाएगा और कोई बिल लोकसभा के सामने आएगा, तो उसके पास योग्यता नहीं है कि वो उस बिल को पढ़ सके, है ना? कब यहां पर किसका रोल आता है? बुद्धिजीवी वर्ग का। तो बुद्धिजीवी वर्ग को जब उससे ताकत मिली तो वो राज्यसभा में गया।
तो जब वही बिल जो है राज्यसभा के पास गया तो वहां बुद्धिजीवी वर्ग ने उसको बिल को पढ़ा, देखा कि भाई ये तो बिल गलत है, तो दोबारा से वापस भेज दिया लोकसभा के पास रिकमेंड करके कि इसमें ये कमियां हैं। लोकसभा ने उसको देखा, फिर पारित किया, फिर भेज दिया। ऐसा होता है ना सिस्टम, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया, यही है ना। कितना सुंदर सिस्टम है और बड़ा सीधा साधा हिसाब किताब है। लेकिन हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो क्या है, मुझे इसी जिंदगी में एमएलए बनना है, एमपी बनना है, मुझे वो सुख चाहिए। उस सुख को पाने के लिए जो है वो लगातार अपने लिए काम कर रहा है। ऋतु का आंदोलन हुआ, प्रोफेसर ऋतु का, किसके लिए होता आंदोलन? वो कहती थी कि जब तक मेरे न्याय नहीं मिलेगा मैं हटूंगी नहीं। कहां गई? मिल गया न्याय? कहां गई? है ना। राजेंद्र पाल गौतम जी आम आदमी पार्टी में है, उनसे त्याग पत्र मांगा था क्या पार्टी ने? बताइए। केजरीवाल ने त्याग पत्र मांगा क्या? नहीं। उन्होंने क्यों दिया? क्या गलती थी उनकी? क्या गलती थी राजेंद्र पाल गौतम जी की? 22 प्रतिज्ञा लेना गलती थी क्या? फिर त्याग पत्र क्यों दिया? और अगर वो त्याग पत्र दे रहे हैं तो बाबा साहब का अपमान हो रहा है या सम्मान हो रहा है? अपमान हो रहा है ना। केजरीवाल ने त्याग पत्र मांगा नहीं और आप त्याग पत्र दे रहे हैं, यानी आप पार्टी की गुलामी कर रहे हैं, समाज की गुलामी नहीं कर रहे हैं, समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। फिर त्याग पत्र दे दिया, गुजरात में चुनाव हो रहे थे, केजरीवाल जी क्या बोल रहे हैं? मैं असुरों का नाश करने के लिए पृथ्वी पर आया हूं, बोलते हैं ना। असुर कौन बोल रहे, किसको बोल रहे हैं? राजेंद्र पाल गौतम को, मुंह पर ही बोल रहे हैं। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जी जाग नहीं रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि भारत की करेंसी पर लक्ष्मी गणेश का फोटो आना चाहिए, तब भी राजेंद्र पाल गौतम को कोई चेतना नहीं है, चेतना विहीन व्यक्ति है। और हम क्या उम्मीद कर रहे हैं, जब भी हम अपने यहां पर कोई फंक्शन करेंगे तो किसको बुलाएंगे? राजेंद्र पाल गौतम को बुलाएंगे कि वो आएगा, हमारा समाज का उद्धार करेगा। उद्धार करेगा क्या? जिसको कोई दिशा ही नहीं है, जो अपने स्वार्थ में अटका पड़ा है, क्या आपके समाज का उद्धार कर सकता है क्या? लेकिन बुलाएंगे तो उसी को हम। अब की बार आपके यहाँ फंक्शन हो, किसको बुलाएंगे? राजेंद्र पाल गौतम को नहीं, चलो फिर बुलाएंगे प्रोफेसर रतनलाल को, फिर डॉक्टर लक्ष्मण को बुलाएंगे, तो डॉक्टर लक्ष्मण को बुलाएंगे। अच्छा चलिए, अब डॉक्टर लक्ष्मण जी का जो आंदोलन है वो किसके लिए चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है? वो किसकी बात करते हैं? वो कहते हैं कि जब सड़कें वीरान हो जाती हैं, जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। ये बात किसने कही थी? बाबा साहब ने कही थी। किसने कही थी बात? राम मनोहर लोहिया ने कही थी, है? बाबा साहब ने कही। तो किसको कह रहे हैं ये बात? क्या यादव समाज आके बोल रहे हैं ये बात? क्या लक्ष्मण यादव जो बात बोल रहे हैं यादव समाज को बोल रहे हैं, अपने समाज आगे बोल रहे हैं? नहीं, हमारा ही समाज सुन रहा है। हमारे ही समाज से वो डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो आज हैं, वो हमारे समाज बनाया उनको। आज तक कितने मंच डॉक्टर लक्ष्मण यादव को यादव लोगों ने दिए हैं? कितने लोग बताओ मुझे? नहीं दिए ना। किसने दिए हैं? हमारे लोगों ने, बाबा साहेब को मानने वाले लोगों ने, जय भीम का नारा लगाने वाले लोगों ने। और जय भीम का नारा लगाने वाले लोगों को डॉक्टर लक्ष्मण यादव क्या सिखा रहे हैं कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। राम मनोहर लोहिया की बात समझा रहे हैं। और बाबा साहब क्या कह रहे हैं कि जब भी संसद आवारा हो तो हर 5 साल बाद आपको वोट की ताकत दे दी है, उसका आवारापन दूर कर देना। लेकिन वोट की ताकत का इस्तेमाल कौन करेगा? आम जनता करेगी। और आम जनता क्या है? भेड़ बकरी है, वो कुछ नहीं है, उसके पास कोई दिशा नहीं है। उसको दिशा कौन देगा? बुद्धिजीवी वर्ग देगा। और बुद्धिजीवी वर्ग आपको दिशाहीनता दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग, जिसके हाथ में समाज का मार्गदर्शन करने की बड़ी भारी जिम्मेदारी थी, वही भटकाव में है, वो आपका मार्गदर्शन नहीं कर रहा है। तो हम लोग थे भारत को बौद्ध में करना है, बीच चर्चा आ गई। फिर एक बात और, जैसे कि प्रोफेसर ऋतु का चल रहा था, अभी नीलम बौद्ध आपके सामने है। मैडम जो है 22 दिन तक जेल में रहे, गोरखपुर जेल में। और बहुजन मीडिया की प्रोमिनेंट पत्रकार हैं, है ना। बहुजन मीडिया जो सोशल मीडिया है उसमें एक बहुत बड़ा नाम है। बहुजन मीडिया का एक बहुत बड़ा नाम 22 दिन तक सरकार के अत्याचार को सहन करते हुए या सरकार की दमनकारी नीति के तहत जो है और जेल में रहे। और कितने लोगों ने उसकी आवाज उठाई? प्रोफेसर रतनलाल ने आवाज उठाई, डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने आवाज उठाई, ऋतु ने आवाज उठाई, प्राचा साहब ने आवाज उठाई, भानु प्रताप जी ने आवाज उठाई, किसी सोशल मीडिया जो हमारी बहुजन मीडिया है उसने आवाज उठाई।
क्यों नहीं उठाई? यानी कि अगर ये लोग समाज के लिए काम कर रहे होते तो जरूर आवाज उठाते। क्या समाज की बेटी नहीं है? किसके लिए काम कर रही है? किससे लड़ रही है? इसे क्या मालूम था कि मेरे पीछे समाज है ही नहीं। एक सेनापति बहुत बड़ी सेना लेकर जो है युद्ध लड़ने आता है, वो सीधे सीधे देख रहा है, पीछे देखता नहीं है। और जैसे ही वो दुश्मन के पास पहुंचता है तो वो एकदम बोलता है हमला करो, और पीछे मुड़ के देखता सरकार गए, सारी सेना गए। क्या होगा उस सामाजिक आंदोलनकारी का? ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ये गद्दारी जो है समाज ने हमेशा की है, बाबा साहेब से भी की है, और अपने लोगों ने बाबा साहेब से भी ये गद्दारी की है। और गद्दारी का फल क्या है? फल बाबा साहेब ने नहीं भुगता, फल नीलम बौद्ध ने नहीं भुगता, ना भुगतेंगे। फल किसे भुगतना पड़ेगा? समाज को ही भुगतना पड़ेगा। समाज आज भी सत्ता से बाहर है, समाज आज भी संख्या में ज्यादा होने के बाद भी चिल्ला रहा है संविधान खतरे में, हमारे अधिकार खतरे में। अधिकार तो छीन लिए गए अभी जो है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि बौद्धमय भारत हमारी जरूरत है, हमारे अपने अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया है। अगर हमें वास्तव में अस्तित्व में बने रहना है तो बौद्धमय भारत करना ही पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि बौद्धमय भारत कौन करेगा? यहां पर बोर्ड लगा हुआ है भारतीय बौद्ध महासभा, बाबा साहेब की बनाई हुई संस्था है। तो क्या बाबा साहेब के साथ जिसका नाम जुड़ गया वो बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल सही है? अक्सर बाबा साहेब या किसी महापुरुष के जाने के बाद लोग उनसे जुड़ी हुई चीजों का आप लोगों को भावनात्मक जोड़कर उसका दुरुपयोग करते हैं ना। अभी राजरत्न अंबेडकर जो कि बाबा साहेब के खून से हैं, क्या बोले थे 22 अक्टूबर 2022 को? क्या बोले थे? 2025 तक 10 करोड़ बौद्ध भारत को बना देंगे। और आप लोगों ने क्या करा? जय भीम जय भीम, राजरत्न अंबेडकर जिंदाबाद करे, बिना सोचे समझे। पूछा उनसे कि आप कह रहे हैं मान्यवर, मान लेते हैं, योजना क्या है? यहां से मुझे दिल्ली जाना है तो उसके लिए मैं बिना योजना बनाए चल रहा जाऊंगा क्या? घर से निकला और पहुंच जाऊंगा दिल्ली, होता है क्या? तो फिर अगर मुझे यहां से दिल्ली जाना है तो एक पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। कौन से दिन जाना है, बस से जाना है, ट्रेन से जाना है। ट्रेन से जाना है तो रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, टिकट पहले ही बुक कराना पड़ेगा, टिकट मिलेगा तभी जा पाऊंगा, फिर खाने की व्यवस्था करनी है। ये सारी चीजें देखकर तभी तो मैं कहूंगा कि मैं दिल्ली जाऊंगा। मैंने खाली हवा में कह दिया दिल्ली जाऊंगा, बस तो दिल्ली पहुंच जाऊंगा क्या? नहीं पहुंचूंगा। लेकिन हम लोग सोए हुए लोग हैं, और हम लोग इतने सोए हुए हैं, इतनी गहरी नींद सोए हुए हैं कि जागने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। राजरत्न अंबेडकर हमारे सामने कुछ भी कहते हैं, मान लेते हैं। जैसे क्योंकि मानने वाले लोग हैं ना, पहले हिंदू धर्म में थे, मानने की बहुत पुरानी बीमारी पड़ी हुई है, हजारों साल से मानते आ रहे हैं, तो मानने की बीमारी जाती नहीं है। कोई भी आएगा जय भीम का नाम लेगा, यही है जय भीम वाला, यही है अम्बेडकरवादी, इससे बढ़िया कोई आदमी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य आया है, समाज के बहुत अच्छी बातें कही, बौद्ध धर्म की बातें करी, बुद्ध की बातें करी, तो वही बौद्ध है बस। फिर अभी एक नया युवक आया, सड़कों का आंदोलन करने वाला, समाज का युवा, यही करेगा बस उद्धार। ये नहीं देख रहे हैं कि वो उद्धार कैसे करेगा, योग्यता क्या है, कुछ तो पता लगे योग्यता क्या है। अभी तक जो है, जो महापुरुषों का किया हुआ है उसको खाने के अलावा क्या काम करा, पूछना चाहिए ना, कैसे करेंगे? चलिए, अब आप लोगों के पास कोई योजना है नहीं। अगर मैं कोई योजना आपको बताऊं तो क्या आप लोग उस पर अमल करेंगे, या यूं कहेंगे कि भाई हमारी तो वो है भारतीय बौद्ध महासभा, वही बौद्ध बनाएगी? बताइए, तभी हम आगे बढ़े। नहीं तो अगर वहीं अटके हुए हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। वो लोग, बाबा साहेब का नाम उनका जुड़ा हुआ है, मेरे से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि बाबा साहेब से पहले जो संस्थाएं थी, बाबा साहेब उन संस्थाओं से जुड़े, और बाबा साहेब के ने जो संस्थाएं बनाई, बाबा साहेब के बाद जो महापुरुष हुआ वो संस्था से जुड़ने का प्रयास तो किया, लेकिन जुड़ नहीं पाए, क्योंकि उनका जो मिसयूज कर रहे थे लोग। मान्यवर कांसीराम जी ने आरपीआई ज्वाइन करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो लोग कहते थे हो सकत ना है भैया, करने के लिए तो फिर दूसरा कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा। योजना मैं आपके सामने दे देता हूं, अगर आपको लगे कि हाँ वास्तव में इस योजना पर अगर काम किया तो हम लोग जो है बौद्ध में भारत बनाने में सफल हो जाएंगे, तो उसको मान लेना। अगर लगे कि नहीं, ये तो बात कुछ भटकाने वाली, सोचना जरूर। ये एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो है भगवान बुद्ध का अनुयायी है, और भगवान बुद्ध एकमात्र ऐसे शास्त्र हैं इस दुनिया में जो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि प्रश्न करो, संदेहों को मिटाओ, बिना जाने मान मत लेना, मेरी शरण में आने से पहले जान लो अच्छी तरह से,
सारे संदेह मिटा लो, जितने प्रश्न करने हैं उतने प्रश्न कर लो, ऊंचे ऊंचे प्रश्न कर लो। अगर मेरी बात को आप खाली मानते हुए चले आए मेरी शरण में, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो मार्ग मैं बताऊंगा उस पर चल नहीं पाओगे। मार्ग पर चलोगे नहीं तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए एडवोकेट जय भीम प्रकाश भी आप लोगों को आपके सामने प्रस्तुत करता है। कोई भी प्रश्न हो तुरंत करें, सारी जांच करें, पड़ताल करें। और एडवोकेट जय भीम प्रकाश ये नहीं कहता कि मैं ही सब कुछ हूं। जो कुछ योजना हमने बनाई है उसमें कोई भी साथी कहता है कि इसमें साहब ये और कर दीजिए, वो संघ बैठेगा, निर्णय करेगा, संघ का निर्णय होगा, एडवोकेट जय भीम प्रकाश का कोई निर्णय नहीं है। चलिए, तो फिर बौद्धमय भारत करना है, उसके लिए हम लोगों ने अभी सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस मनाया। सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस क्या है? सांस्कृतिक परिवर्तन हमें करना बहुत जरूरी है। सांस्कृतिक परिवर्तन करने के लिए हमें 3 तरह के स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप है प्रतीकों का परिवर्तन। पहला है प्रतीकों का परिवर्तन। इसके बारे में समझ रहे हैं हम लोग, कितना इंपॉर्टेंट है ये? इंपॉर्टेंट है या नहीं है? कैसे इंपॉर्टेंट है? क्या हमने प्रतीकों का परिवर्तन किया? धर्म परिवर्तन करने के लिए हमें प्रतीकों का परिवर्तन करना पड़ेगा। प्रतीक क्या है? तस्वीरें, मंदिर, मस्जिद, ड्रेस, यानी कि जो बाहरी आवरण जिसको देखने से ही मालूम पड़ जाए कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये बौद्ध है। ठीक है, तो हमने धर्म परिवर्तन के नाम पर कौन से परिवर्तन किए प्रतीकों के? हमारे घरों में कुछ मूर्तियां थी, तस्वीरें थी, उनको हमने हटा दिया और किसकी मूर्ति ले आए, तस्वीरें ले आए? बाबा साहेब और बुद्ध की ले आए, है ना? ये परिवर्तन कर लिया। उसके बाद और क्या प्रतीक थे? हम मंदिरों में जाया करते थे, वहां जाना छोड़ दिया, अब बुद्ध विहार मान लगे, परिवर्तन हो गया। और क्या परिवर्तन होते हैं? ड्रेस का भी परिवर्तन कर लिया, व्हाइट ड्रेस हमने अपना ली है। लेकिन ये परिवर्तन अभी अधूरा है। अधूरा कैसे है? अभी कुछ महिलाएं यहां बैठी हुई हैं, मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है ना, हाथों में चूड़ियां हैं। ये प्रतीक कौन सी संस्कृति के हैं? कोई बताएगा? है? हिंदू है? अच्छा, गुलामी गुलामी तो खैर हम कर ही रहे हैं, हिंदू धर्म गुलामी हजारों साल से कर रहे हैं। अब जब हमें ये मालूम पड़ गया कि जो ये लटका हुआ है सामने, जो है क्या कहते हैं इसको, मंगलसूत्र, और ये जो मांग में सिंदूर है, बिंदी है, ये सब जो है हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। तो एक अम्बेडकरवादी को जब ये मालूम पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? उसको छोड़ देना चाहिए? आसान काम है। फिर क्या छोड़ेंगे? आसान काम उसकी काम है। एक आदमी को जब पता लगता है कि जो चाय उसे दी गई है, चाय का प्याला दिया गया है, उसमें जहर है, तो क्या करता है वो कहता है कि धीरे धीरे छोड़ूंगा भाई, आज पी लेता हूं, कल थोड़ा थोड़ा होता है कभी ऐसा? नहीं होता। लेकिन जो चीज हमें पता लग जाए कि ये अंधविश्वास है, ये पाखंड है, उस पर हम आनाकानी करते हैं। अभी थोड़ा समय लगेगा, थोड़े घर में लोग नाराज हो जाएंगे, समाज में लोग नाराज हो जाएंगे। अरे भाई, आप जिन लोगों की नाराजगी की बात कर रहे हो, उन लोगों की नाराजगी को कभी बाबा साहेब ने देखा होता तो आपको मुक्ति नहीं मिलती क्या? बाबा साहेब ने एक झटके में जो समझ में आया तुरंत छोड़ दिया। हिंदू कोड बिल पर कितना घमासान हुआ, मनुस्मृति को जलाने पर उनकी जान जोखिम में पड़ गई। हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने में जान जोखिम में पड़ी। फिर परवाह की क्या? एक ही लक्ष्य है, मुझे समाज का कल्याण करना है। बड़ी मुश्किल से मैं आया हूं इस समाज में, अगर मैंने नहीं किया तो मेरा समाज दिखाई नहीं दे रहा अभी दूर दूर तक जो कर पाएगा, इसलिए मुझे ही करना है, मुझे ही करना है। कभी किसी भरोसे काम छोड़ा क्या? कभी सोचा होता है कि आप कर लेंगे, मैं चलो तो आराम से करता हूं? नहीं। तो बाबा साहेब के अनुयायी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, तो फिर हमारे पास इफ्स एंड बट्स कुछ भी नहीं है। अगर हमने जान लिया कि ये प्रतीक हमारी संस्कृति के प्रतीक नहीं है, ये हमारी ऑपोजिट संस्कृति के प्रतीक हैं, और अगर जब तक हम ये प्रतीक को अपनाते रहेंगे, हम अपना जो है समुदाय कभी भी पैदा नहीं कर पाएंगे। तो हमें छोड़ देना चाहिए। पहला सांस्कृतिक परिवर्तन के स्टेप में प्रतीकों परिवर्तन। दूसरा है रीति रिवाज।
रीति रिवाज और परंपराओं का परिवर्तन, समझ गए? अब हमारे रीति रिवाज और परंपराओं का परिवर्तन कर लिया हमने। हमारे समाज में, हमारे घरों में कभी जब विवाह होता है तो हम प्रतीक के रूप में एक बौद्ध भिक्षु को आमंत्रित कर लेते हैं। हम बौद्ध है ना, तो भिक्षु बुलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है बस भिक्षु का काम लिमिटेड है, सारा काम उसे करवाएंगे, बाकी का सारा काम हमें वही करना है। सारे वही रीति रिवाज फॉलो हो रहे हैं, सारे परंपराएं वही फॉलो हो रही है। ऐसा होता है नहीं होता? मंगलसूत्र भी पहनेंगे, फिर वो कुछ लोग नहीं मानते तो फेरे भी करवा देते हैं, सारे काम। तो ये जो रीति रिवाज परंपराएं भी हमने नहीं छोड़ी है। दूसरा जो हमारा जो है फेल है, हम क्यों नहीं भारत को बौद्ध में कर पा रहे, मैं उसके कारण बता रहा हूं, और कैसे हम कर सकते हैं वही उसका कारण भी है। तीसरा है और सबसे इंपॉर्टेंट है, चित्त। एक ऐसा परिवर्तन जो केवल और केवल उसकी डिमांड आपसे बुद्ध ही करते हैं। आप हिंदू बन जाओ कोई धर्म छोड़ के, मुसलमान बन जाओ, ईसाई बन जाओ, कोई आपसे नहीं कहेगा कि चित्त में परिवर्तन करो। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि पहले दो परिवर्तन करो मत करो, लेकिन अगर तीसरा परिवर्तन नहीं हुआ तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। अब कितने बौद्धों ने अपना परिवर्तन किया चित्त का? हैंड रेज करें, कोई बौद्ध है तो? कोई हाथ खड़ा कर सकता है जिसने अपने चित्त में परिवर्तन कर दिया हो? नहीं। ये चित्त का परिवर्तन है क्या, तो बताएगा कोई? ये चित्त का परिवर्तन क्या है? नहीं मालूम? चलिए, कृष्ण जी गीता में जो है महाभारत का युद्ध चल रहा है, वहां पर अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? अर्जुन मार। किसको मारने के बोल रहे हैं? तेरे सामने जो सेना खड़ी है, जो राजा खड़े हैं, वो क्या है? पापी हैं, उन्होंने अधर्म किया है, धर्म की रक्षा करनी है। अर्जुन गांडीव उठा, मार। अर्जुन क्या कह रहा है कि इन लोगों ने मुझे बचपन में खिलाया है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, ये मेरे मित्र हैं, मेरा गांडीव इन पर नहीं उठता है, बोलते हैं ना। और कृष्ण फिर क्या बोलते हैं? कृष्ण जो है क्या कर रहे हैं? सामने जो खड़े लोगों को मारने के लिए बोलते हैं। और भगवान बुद्ध वो क्या करते हैं? कृष्ण जी के पास चमत्कार है, बोलते हैं लोग जो है कि चमत्कार है, जो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान है, ईश्वर है, लेकिन वो लोगों को धर्म सिखाने के लिए लोगों को मार रहे हैं, अधर्म से मुक्ति पाने के लिए लोगों को मार रहे हैं, मारने के लिए बोल रहे हैं। और भगवान बुद्ध उनके सामने अंगुलीमाल है। अब बताइए, अंगुलीमाल को सुधारना आसान है या उन राजाओं को सुधारना आसान है? किसे सुधारना आसान है? समझा बुझाकर। अंगुलीमाल जंगल में रहता है, उसका रोम रोम हिंसा से भरा पड़ा है, हिंसा के अलावा दूसरी भाषा जानता नहीं है। लेकिन जो कृष्ण जी के सामने सेना है, जो लोग हैं, वो हिंसात्मक नहीं है, वो हिंसात्मक भी है और अहिंसात्मक भी है, उनकी शिक्षा भी हुई है, वो सभ्य समाज में रहते हैं। तो समझाना आसान किसको है, उन लोगों को या अंगुलीमाल को? राजाओं को समझाना आसान है, लेकिन कृष्ण जी राजाओं को समझाते नहीं है। चलिए समझाओ मत, आपके पास तो जादू मंत्र है ना, चमत्कार है। अरे चमत्कार से उनके चित्त में परिवर्तन कर दो कि वो धर्म अधर्म का छोड़ के रास्ता जो है धर्म को अपनाने लगे। लेकिन कृष्ण जी वो भी नहीं करते। लेकिन भगवान बुद्ध क्या करते हैं? भगवान बुद्ध के सामने अंगुलीमाल है, पूरा हिंसक है, जंगली है, और वो कई हजार लोगों की हत्या कर चुका है ना। और वो जो है पूरा हिंसा से भरा पड़ा है, कोई भी आएगा तो उसको सिर्फ ये दिखाई देता है, इसको मार, देखते क्या है मार, उसको और कुछ दिखाई देता। तो भगवान बुद्ध उसको जीतने के लिए क्या लेकर जाते हैं अपने साथ में? कोई सेना, कोई हथियार, कुछ भी लेकर जाते हैं? नहीं, अकेले आते हैं और उस भयानक जंगल में अकेले प्रवेश करके उस अंगुलीमाल डाकू के चित्त में परिवर्तन करते हैं। और जब चित्त में परिवर्तन होता है तो वो अंगुलीमाल डाकू जो कि हिंसात्मक था, हत्याएं करता था, अब उसने हत्या करना बिल्कुल बंद कर दिया, हिंसा का रास्ता बिल्कुल छोड़ दिया और भिक्षु बन गया। और अब वही जो कि समाज का नुकसान कर रहा था, वही भिक्षु अरहत भिक्षु बन जाता है और समाज का कल्याण करने लगता है। अब बताइए महान कौन? बुद्ध महान या कृष्ण जी महान? अरे भाई, अगर बुद्ध महान है और बुद्ध का रास्ता कैसा है? बुद्ध का अहिंसा का आसान है या मुश्किल है?
अभी कुछ नवयुवक बोलते हैं कि अगर हम अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे तो मारे जाएंगे, हमें भी मारना चाहिए। वो कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। अब ये जो ईंट का जवाब पत्थर से देने की संस्कृति किसकी है? ईंट का जवाब पत्थर से देना ये अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि हम लोगों को एक्शन मूवी देखने आया था ना, जैसे ही कला फिल्म आती है, कलात्मक फिल्म जो आती है, आर्ट मूवी, वैसे ही स्विच ऑफ या चैनल चेंज होता है ना, कोई भी उनको देखना पसंद नहीं करता। लेकिन जैसी एक्शन मूवी आती है तो घंटों घंटों तक, है ना, घंटों घंटों तक वहां पे नजरें हटती नहीं है। तो जो इनको एक्शन मूवी देखने की बचपन से आदत पड़ी हो, तो वो उनको ये नारा अच्छा लगेगा कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, जीत हासिल करो। उन लोगों को यही सब अच्छा लगेगा। ये लोग भी नहीं सोचते हैं कि ये कौन कह रहा है, ये हिंदू संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति के लोगों की बातें हैं, और हम लोग जो है बिना सोचे समझे उनको फॉलो करे आ रहे हैं। तो यही जो चित्त में परिवर्तन की जो बात है, यही है। एक बौद्ध व्यक्ति को सबसे पहले अहिंसात्मक होकर सोचना चाहिए, उसको नॉन वायलेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब भगवान बुद्ध जो है बौद्धों की जान खतरे में डाल रहे हैं क्या? कितने लोग मानते हैं कि अगर अहिंसा का पालन करेंगे तो हमारा जीवन खतरे में आ जाएगा? कितने लोग मानते हैं? बौद्धों ने बुद्ध के धर्म का अध्ययन नहीं किया। अगर अध्ययन किया होता तो सारी बातों की जानकारी होती। बुद्ध जो है अहिंसा परमो धर्म, ये नारा किसका है? बुद्ध का है क्या? बुद्ध का है? कितने लोग कहते हैं ये नारा बुद्ध का है? हाथ ना करें। यही प्रॉब्लम है, ये बुद्ध का नारा नहीं है, ये महावीर का नारा है। जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म, उनका क्या है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। बुद्ध का नारा क्या है? आचरण ही परमो धर्म। भगवान बुद्ध आचरण पर जोर देते हैं, और जब आचरण पर जोर देते हैं और कोई भी नियम बता रहे हैं, कोई भी सिद्धांत दे रहे हैं, अगर वो व्यवहारिक नहीं है, मनुष्य का कल्याण नहीं कर सकता, तो बुद्ध उस सिद्धांत को नहीं मानते, उसको मना कर देते हैं, बदल देते हैं। बुद्ध का उद्देश्य क्या है? बुद्ध के धर्म का उद्देश्य क्या है? मनुष्य का कल्याण करना, है ना। और जिस नियम से, जिस सिद्धांत से बुद्ध मनुष्य का कल्याण ही ना हो, क्या बुद्ध उस नियम को थोपेंगे क्या? नहीं। लेकिन जैनी जो है इस बात की परवाह नहीं करते। उनका सिद्धांत है अहिंसा करनी है, किसी भी तरीके से हिंसा नहीं होनी चाहिए, चाहे अपनी जान चली जाए। बुद्ध ऐसा नहीं करते। अब बताइए, अगर बौद्धों ने अध्ययन किया होता तो समाज को समझा रहे होते ना, क्योंकि आरएसएस क्या प्रचार कर रही है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से कि बौद्धों की कायरता के कारण ये देश गुलाम हो गया। झूठ का प्रचार कर रही है, और बौद्ध लोग भी मान रहे हैं। जो नए नए अम्बेडकरवादी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हाँ भाई, हम तो बौद्ध की शरण नहीं जाएंगे, हम तो बाबा साहेब शरण जाएंगे। बाबा साहेब क्रांतिकारी थे। अरे बाबा साहेब क्रांतिकारी थे तो क्या बुद्ध शरण में नहीं गए क्या? है? बाबा साहेब ने कहा नत्थी में शरण गई, बुद्धों में शरण भरा, ये तेन सच बज्जे न होतु में जय मंगला। बाबा साहब कह रहे हैं। बाबा साहेब के पास दुनिया भर के धर्म आए ये कहने के लिए कि हमारा धर्म स्वीकार कर लो, कर लेते। पटियाला के जो महाराजा हैं उन्होंने तो आधी रियासत देने का कह देता कि आप रियासत ले लो। हैदराबाद के निजाम ने करोड़ों रुपए की पेशकश कर दी थी। ईसाई भी आए थे, जैनी भी आए थे। अगर उनको अपने समाज को बेचना होता तो बड़ी मोटी रकम ले लेते, और राजनीति करने तो काम आती सांसद बनने के। लेकिन नहीं, उद्देश्य सांसद बनना नहीं था, उद्देश्य था समाज को एक सही दिशा देना, ताकि मेरे समाज का जो है कल्याण होना चाहिए। अब एक बात और समझ में नहीं आती है। बाबा साहेब ने, कुछ लोग बोलते हैं कि संविधान ही सब कुछ है। सही बात है, संविधान है तो हमारे अधिकार रक्षा होगी, सही बात है? नहीं है। संविधान आपके लिए, संविधान और संविधान के द्वारा बनाए गए कानून आपके लिए इंस्टेंट रिलीफ है। पेन किलर देखा है आपने? पेन किलर यूज किया होगा ना, सबने किया होगा। पेन किलर क्या काम करता है? तुरंत आराम देता है ना। अभी आपको कहीं शरीर में बॉडी पेन हो रहा है तो आपने पेन किलर लिया तो उस वक्त जो आपको आराम दे देगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि आज दर्द हुआ, पेन किलर ले लिया, 2 दिन बाद फिर दर्द हुआ, फिर पेन किलर ले लिया, महीनों तक पेन किलर लिया, साल भर पेन किलर ले लिया, और साल भर के बाद सोचते हैं, जागते हैं कि यार चलो एक बार जांच करवा लें, आखिर ये पेन हो क्यों रहा है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जांच करता है, कहता है कैंसर है। वो कहता है कैंसर है। तूने पेन किलर लेता रहा, अगर तू पहले ही आ गया होता तो पता लग गया होता, जांच हो गई होती।
बच गया होता, अब तो बचेगा नहीं, मरेगा। वही समाज का हाल है। पेन किलर ले रहा है। संविधान के द्वारा बनाए गए कानून आपके लिए पेन किलर हैं। जब कोई सवर्ण समाज का आदमी आपके ऊपर अत्याचार करता है तो SC/ST एक्ट के माध्यम से संविधान आपकी रक्षा करता है। तुरंत के लिए ठीक है, अभी फिलहाल उसके अत्याचार से बचना है, ठीक है, लेकिन आपने FIR करा दी, उसको दंड मिल गया, जेल हो गई, तो क्या वो सुधर गया? तो फिर आपके लिए वो आपके खिलाफ फिर षड्यंत्र रचेगा। यही तो हुआ। लोगों ने देखा कि SC/ST एक्ट जो कैसे काम कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश लिया है, बदलवाने लाए ना, सुधरे नहीं ना वो। अगर सुधर जाते तो SC/ST एक्ट ही नहीं रहता, खत्म हो जाता, लेकिन वो सुधरे नहीं, वो उपाय ढूंढ रहे हैं कि कैसे बचे। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जो है आपको परमानेंट रिलीफ देना चाहते हैं। और बाबा साहेब ये बात जानते हैं। अगर बाबा साहेब ये बात जानते हैं और बाबा साहेब अगर यहीं तक सीमित रह जाते कि मैंने संविधान में अधिकार दे दिए हैं, अब इनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर सकता, अगर ऐसा बाबा साहेब सोचते तो बाबा साहेब 1956 में बुद्ध की शरण नहीं जाते, धर्म परिवर्तन नहीं करते। लेकिन बाबा साहेब जानते हैं कि ये संविधान और संविधान के कानून इंस्टेंट रिलीफ दे सकते हैं, परमानेंट रिलीफ नहीं देंगे। परमानेंट रिलीफ देना है तो मेरे लोगों को बौद्ध बनना पड़ेगा, मैत्री करनी पड़ेगी, करुणा का पालन करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति मैत्री का पालन करता है तो उसके बाहर के दुश्मन समाप्त हो जाते हैं। गलत सही है? दुश्मन कहां से पैदा होते हैं, बाहर से या भीतर से? मेरे चित्त में क्रोध है, मेरे चित्त में दुश्मनी है, सारा कुछ मेरे चित्त में ही है, तो बाहर क्या मुझे दोस्ती मिलेगी, मित्रता मिलेगी? नहीं मिलने वाली है। अगर मेरे भीतर मित्रता है, मैत्री है, तो बाहर संभावना है कि मुझे मित्र ही मित्र मिलेंगे। एक बार जो है एक आदमी कहता है कि सारी पृथ्वी पर कांटे ही कांटे हैं और मुझे पृथ्वी पर विचरण करना है, घूमना है, सारी पृथ्वी पर चरम बिछा दो, यानी चमड़ा बिछा दो, ताकि मैं आसानी से पूरी पृथ्वी पर घूम सकूं। दूसरा आदमी कहता है कि एक काम करो यार, इस चमड़े पर जो आप कह रहे हो कि चमड़ा बिछा दो, इसमें से छोटा सा जूता बना दो, उस जूते को पहनकर मैं पूरी पृथ्वी पर घूमूंगा। अब बताइए कौन सी बात सही है? जूता बनाओ, पहनो और जहां मर्जी घूमो। लेकिन इस संसार के लोग क्या ऐसा कर रहे हैं क्या? नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि यह संसार दुस्सील प्राणियों से भरा हुआ है। दुस्सील, सीलों का पालन नहीं करते हैं, सीलों को तोड़ने वाले लोग हैं। तो अगर तुम्हारे पास सील है, तुम सीलमान हो, तुम्हारे पास मैत्री है, करुणा है, अगर तुम्हारे पास धम्म है, धम्म का आधार है, तो कहीं भी चले जाना, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। लेकिन तुम खुद ही दुस्सील हो तो तुम्हें हर जगह चरम चाहिए, हर जगह तुम्हें कि भाई वहां पर लोग सही नहीं है, वहां पर लोग हत्यारे हैं, वहां पर लुटेरे हैं, वहां पर चोर हैं, मैं वहां नहीं आ सकता, मैं वहां कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं आ सकता। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपना परिवर्तन कर लिया तो वो कहीं भी आ सकता है, चोरों के बीच में सुरक्षित रहेगा, हत्यारों के बीच में सुरक्षित रहेगा। ये धम्म केवल और केवल बुद्ध का ही धम्म है। ये शिक्षा, ये बात बुद्ध ही कह सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कह सकता। इतना बढ़िया, इतना शानदार धर्म हम लोगों ने सीखा ही नहीं, कभी पालन नहीं किया। जब हम लोग सीखेंगे नहीं तो प्रचार कैसे करेंगे? समस्या है ना। तो धम्मपथ संघ, धम्मपथ संघ ने जो है बौद्ध में भारत करने की योजना बनाई। धम्मपथ संघ बोलता है कि भाई अगर बौद्ध में भारत करना है तो बौद्ध चाहिए, और बौद्ध ऐसे नहीं जो नाम के बौद्ध हो, जैसे हमारे साथ में बैठी है नीलम बौद्ध, नाम के आगे लगा हुआ है बौद्ध, तो क्या बौद्ध हो गए क्या? कोई भी लगा लेगा, हिंदू भी लगा लेगा, धोखा मिल जाएगा। और अब तो धोखा ही मिल रहा है। हम सारे हैं तो भीतर से हिंदू, हमने ना तो क्रोध को छोड़ा है, ना शत्रुता छोड़ी है, कोई बौद्ध धर्म का तत्व तो ग्रहण करा ही नहीं है। भीतर से पूरे नितांत हिंदू हैं और हम चिल्ला रहे हैं हम बौद्ध हैं, बौद्ध हैं, बुद्ध विहार में आते हैं, है ना। तो एक बौद्ध व्यक्ति जब बौद्ध हो जाएगा तो वो जब एक व्यक्ति बौद्ध हो जाएगा तो वो बौद्ध धर्म की चर्चा करने लगेगा। अभी हमारी महिलाएं चर्चा करती हैं, आपस में बातें करती है ना,
आस पड़ोस में कहीं भी जाएंगी, मार्केट में, कुछ बात करनी है? तो जो महिलाएं बात करती हैं, बच्चे भी बात करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हर एक व्यक्ति बातें जरूर करता है। अब बातों में सब तरह की बातें होती हैं, राजनीति की बातें भी होंगी, धर्म की भी होंगी, समाज की भी होंगी, सारी बात होती हैं। जब धर्म की बातें लोग करते हैं तो हिंदू धर्म की बात हिंदू धर्म करने वाले लोग करेंगे। तो हमारे लोग क्या करते हैं, बौद्ध लोग, क्या वो बौद्ध धर्म की बात कर पाते हैं? नहीं कर पाते। बौद्ध धर्म की बातें किसी को बता भी नहीं पाते, कारण कि उनको बौद्ध धर्म बातें पता ही नहीं है। बौद्ध धर्म के नाम पर अगर पता भी है तो जय भीम नमो बुद्ध है, भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है ना, इसमें अंधविश्वास नहीं है, पाखंड नहीं है, इसमें देव देवता पूजा नहीं करते हैं, यही सब मालूम है। और यही सब किसी को भी, अभी मैं यही जानना चाह रहा था, जितने भी लोग जो है मंच पर आएंगे वो आपको धर्म नहीं सिखाएंगे, वो आपको कहेंगे कि पाखंड छोड़ दो, अंधविश्वास छोड़ दो, देव देवता की पूजा मत करो। ये अरे भाई करना क्या है वो तो बताओ, है सॉरी। तो अगर हमारे लोगों को धम्म पता लग जाए तो चारों तरफ जो है इतने ही लोग अगर धम्म सीख लेंगे तो यही लोग जब समाज में जाएंगे तो धम्म की चर्चा करेंगे। जब धम्म की चर्चा शुरू हो जाएगी, अभी मैंने जितनी बातें आपसे बताई हैं धम्म के बारे में, अच्छी है कि बुरी है? काम की है ना, एक एक बात काम की है। जब यही बातें आप समाज में बैठ के आराम से करोगे और लोगों के कल्याण की बात करोगे तो जो चीज लोगों के फायदे की होगी तो उसको छोड़ेंगे या अपनाएंगे? कोई खाने की चीज आप कहीं रख दो रास्ते में सेफली अच्छी तरह से तो बचेगी नहीं वो, और कोई बेकार चीज रख दो तो कोई छुएगा नहीं। लेकिन अभी तो उल्टा चल रहा है। भारत के अंदर पत्थर जो बिल्कुल बेकार चीज होती है, जो कुछ भी काम नहीं होती है, उसको कहीं आप जो है उसको सिंदूर उंदूर लगा के कहीं पे रख दो, जो पीके मूवी में आपने देखा हुआ सीन जो है, तो उसकी लोग पूजा करने लगते हैं, उसको मंदिर बना देंगे वहीं पर जो है, ऐसे होता है ना। क्या हो रहा है?